Hello everyone, welcome to my channel Law Savvy by Chahat. So the topic for today's video is voluntary non-fit injuria, which is one of the general defenses available under the law of torts. तो अब ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया होता क्या है? तो जैसे हम इस फोटो में देख पा रहे हैं कि एक फोटो बहुत ही फेमस वीडियो का है जहां पर ये बंदा है जो ये जाता है पैराग्लाइडिंग करने, लेकिन जब ये ऊपर पहुंचता है तो ये इतना ज्यादा डर जाता है कि ये पैराग्लाइडिंग वाले बंदे को बोलता है कि 200-400 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, बस मुझे नीचे पहुंचा दे। तो जब हम ये पैराग्लाइडिंग या कोई ऐसा और एडवेंचरस स्पोर्ट करने जाते हैं तो हमारे से जो पैराग्लाइडिंग वाली कंपनी है वो एक कंसेंट फॉर्म भरवाती है। उस कंसेंट फॉर्म में क्या होता है कि ये जो हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट में कोई रिस्क होता है, ठीक है, तो अगर हम कोई भी ऐसा रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर तो हम उसके लिए कंसेंट दे रहे हैं। तो कल को अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी इंजरी होती है तो उसके लिए हम पैराग्लाइडिंग वाली कंपनी को लायबल नहीं कर सकते हैं। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या हुआ? इट इज वन ऑफ द जनरल डिफेंसेस दैट इज अवेलेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो जैसे हम कोई क्रिकेट मैच जब देखने जाते हैं तो अगर हम स्टेडियम में एज अ स्पेक्टेटर वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल वहां पर धोनी खेल रहा है और धोनी ने मारा सिक्स। अब जो सिक्स मारा उसने, उसके जो बॉल है वो सीधा आके हमारे गिरती है सिर पे। तो क्या कल को हम धोनी को या क्या हम उस क्रिकेट स्टेडियम को या हम किसी भी और बंदे को इस चीज के लिए लायबल कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो, कि हम नहीं लायबल कर सकते। हम क्यों नहीं लायबल कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम स्टैंड्स में जाके वो मैच देख रहे हैं तो ये रिस्क है कि कल को हमें जो बॉल है वो आके हिट हो सकती है। तो अगर हमें बॉल आके हिट होती है तो हम उसके लिए किसी को भी लायबल नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज उसमें जो डिफेंस अवेलेबल होगा वो होगा वॉलंटरी नॉन फिट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का। तो इसमें क्या होता है कि एक कार रेसिंग मैच चल रहा है जिसको प्लेंटिफ देखने आया है। अब कार रेसिंग मैच चलते हुए जो दो कार्स हैं ये आपस में कोलाइड हो जाती हैं, जिस वजह से जो ये प्लेंटिफ मैच देख रहा है इसको इंजरी हो जाती है। अब ये जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट्स को सू करता है इस इंजरी के लिए तो वो डिफेंस लेते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। और इसमें कोर्ट भी यही होल्ड करता है दैट यस द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इज अवेलेबल। वाई? क्योंकि जब ये कार रेसिंग मैच देखने आ रहा है तो इसने खुद ही कंसेंट या रिस्क लिया है, और अगर कल को इसको इससे रिलेटेड कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए ये जाके सू नहीं कर सकता है डिफेंडेंट्स को। अब जो नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका का। अब इस केस में क्या हुआ है कि इस केस में जो ये ड्राइवर है ये पेट्रोल भरवा रहा होता है, तब वहां पर दो स्ट्रेंजर्स आते हैं और उससे लिफ्ट मांगते हैं उसकी कार में। अब वो इनको लिफ्ट दे देता है। अब जब ये जा रहे होते हैं तो जो आगे वाला व्हील होता है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है जिस वजह से वो जो कार है वो टॉपल हो जाती है, जिस वजह से ये जो दो स्ट्रेंजर्स पीछे बैठे होते हैं ये कार से बाहर गिर जाते हैं और इसमें से एक की डेथ हो जाती है और दूसरे को इंजरी हो जाती है। अब इसमें जो कोर्ट है वो ये हेल्ड करता है कि इस केस में जो डिफेंस है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का अवेलेबल होगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रेंजर्स अपनी मर्जी से वॉलंटरली उस कार में बैठे थे और अब वो ड्राइवर को ना ही उसके मास्टर को लायबल करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला है द प्लेंटिफ हैज द नॉलेज ऑफ द रिस्क, और दूसरा है कि नॉलेज तो है ही बट साथ के साथ उसने उसके लिए वॉलंटरली एग्री भी करा है। तो पहला हो गया कि नॉलेज होनी चाहिए रिस्क की, और दूसरा है कंसेंट टू दैट रिस्क। तो देयरफॉर इसमें जो हमारा मैक्सिम आता है वो आता है सैंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। दैट मीन्स कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती है, सेंटाई का यहाँ पर मतलब नॉलेज है, तो सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती है रिस्क की बट ऑल्सो द कंसेंट मस्ट बी गिवन ऑफ सच रिस्क। तो सेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का इंपॉर्टेंट केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। तो इस केस में क्या है कि फैक्ट्री है जहां पर जो रॉक्स हैं वो कट होते हैं। तो प्लेंटिफ ऐसा ही एम्प्लॉय है जो कट करता है रॉक्स को। तो अब इस फैक्ट्री में क्या है कि इसके सर के ऊपर से क्रेन जा रही है जिसमें रॉक एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है वो क्रेन। तो जब वो काम कर रहा होता है एक दिन तो क्रेन पे जो रॉक जा रहा है वो इसके आके सर पे गिर जाता है
और इसको इंजरी हो जाती है, तो ये सू कर देता है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको। तो एम्प्लॉयर्स लेना चाहते हैं डिफेंस वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का, लेकिन इस केस में जो कोर्ट है वो ये होल्ड करता है कि इसमें वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस तो अवेलेबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस जो ये वर्कमैन है, जो ये प्लेंटिफ है, चाहे इसको जनरल नॉलेज तो थी कि भाई इस काम में रिस्क है, लेकिन उसने कभी भी कंसेंट नहीं दिया था इस रिस्क का कि कल को ये जो रॉक्स हैं जो ये क्रेन में से जा रहे हैं, ये कल को आके मेरे सर पे गिर जाए और मुझे इंजरी हो जाए। तो इसमें नॉलेज तो है रिस्क की, लेकिन उसने कंसेंट नहीं दिया है। अब दूसरी बात है कि ये जो कंसेंट प्लेंटिफ दे रहा है ये होना चाहिए फ्री। इट शुड नॉट बी विटिएटेड बाय सम फ्रॉड और सम अनड्यू इन्फ्लुएंस और एनी सच थिंग। तो इसका जो इम्पोर्टेंट केस है वो है आर वर्सेस विलियम्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक सिंगिंग कोच है और उसकी स्टूडेंट है। तो अब ये जो सिंगिंग कोच है ये स्टूडेंट को बोलता है कि तुम्हें एक ऐसी सर्जरी करवानी पड़ेगी जिससे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो ये इस चीज के लिए कंसेंट दे देती है। लेकिन अब ये सिंगिंग कोच क्या करता है, ये सर्जरी की जगह उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो जब कल को ये डिफेंस लेना चाहता है कि भाई जो ये लड़की है इसने खुद ही कंसेंट दिया था, तो जो कोर्ट है वो ये होल्ड करेगा कि नहीं, इसने जो कंसेंट दिया था वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं दिया था, उसने कंसेंट दिया था सिंगिंग सर्जरी के लिए। इसीलिए इस केस में हमें पता लगता है कि जब कंसेंट टू द रिस्क फ्री नहीं है, इट इज विटिएटेड बाय फ्रॉड, तो उस केस में जो कंसेंट है वो वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो अब आते हैं हम एक्सेप्शंस पे, एक्सेप्शंस अंडर द वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो जो पहला एक्सेप्शन है वो है रेस्क्यू केसेस का। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है हेन्स वर्सेस हार्वर्ड का, जहां पर ये जो डिफेंडेंट्स होते हैं ये हॉर्स ओनर्स होते हैं और ये एक बिजी रोड पे दो हॉर्सेस को खुला छोड़ जाते हैं। अब वो जो आसपास के वहां चिल्ड्रन होते हैं वो इनको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिस वजह से ये थोड़े से पागल हो जाते हैं और ये वहां के लोगों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब पास में ही एक पुलिस वाला होता है जो वहां उस समय ड्यूटी पर होता है, जो आकर वहां पर जो लेडीज होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं उनको इन हॉर्सेस से बचाता है। लेकिन बचाते हुए ये खुद ही हर्ट हो जाता है, इसको खुद को ही इंजरी हो जाती है। तो जब ये इन डिफेंडेंट्स को सू करता है तो वो डिफेंस लेना चाहते हैं वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का, लेकिन जो कोर्ट है वो ये कहता है कि नो, दे कैन नॉट टेक दिस डिफेंस। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ रेस्क्यू केस, और रेस्क्यू केस में तो ये जो डिफेंस है वो होता ही नहीं है। हमारा दूसरा एक्सेप्शन है इलीगल एक्ट्स। सो दैट मीन्स कि जब भी जो प्लेंटिफ है वो किसी इलीगल एक्ट के लिए अपना कंसेंट देता है तो उस केस में डिफेंडेंट वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इलीगल एक्ट जो है वो एक्सेप्शन है इस डिफेंस का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दो बंदे हैं वो आपस में स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये एक इलीगल एक्ट है। तो कल को अगर इसमें से एक को चोट लग जाती है तो दूसरा ये डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई तूने खुद ही इस रिस्क के लिए कंसेंट दी थी। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज दिस इज एन इलीगल एक्ट, और इलीगल एक्ट्स में तो ये जो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया ये अप्लाई ही नहीं होता है। तो हमारा लास्ट और फाइनल एक्सेप्शन आता है नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट का। तो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया में अगर जो डिफेंडेंट है वो खुद ही नेग्लिजेंट है तो उस केस में उसको ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल जाता है हार्ट सर्जरी करवाने, तो उस केस में जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो इस पेशेंट से हमेशा एक कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अगर हार्ट सर्जरी के दौरान उसको कोई भी इंजरी हो जाती है या इवन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में वो ना ही हॉस्पिटल को सू कर सकता है ना ही वो डॉक्टर को सू कर सकता है। लेकिन अगर सर्जरी के दौरान जो डॉक्टर होता है वो नेग्लिजेंट हो जाता है और अगर वो फॉर एग्जाम्पल सिजर अंदर छोड़ देता है तो उस केस में जो भी इंजरी होगी पेशेंट को उसके लिए वो सू कर पाएगा डॉक्टर को भी और हॉस्पिटल को भी। क्यों? बिकॉज जिस चीज के लिए उसने कंसेंट दी है वो है द नॉर्मल रिस्क जो एक सर्जरी में होता है। उसने कभी भी इस चीज के लिए कंसेंट नहीं दी है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट होके सिजर ही छोड़ देगा अंदर। तो इसीलिए जब भी जो डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंट होगा उस केस में वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा।
तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।